केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे करते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपने इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत ने $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी है। This is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा, अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, भारत ने इतने कम समय में इतना बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल कर लिया? IMF के अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल GDP $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित GDP $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। भारत की उपलब्धि मजबूत घरेलू मांग, अनुकूल जनसांख्यिकी रुझानों और नीतिगत सुधारों के कारण है। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट बनाए हुई है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन और पॉलिसी चेंज के कारण नुकसान हुआ है। भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनने का यह मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जबकि US टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ा। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ था और अब उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर इसका ग्लोबली असर देखने को मिलेगा। ग्लोबल सिनेरियो पर क्या प्रभाव? भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20 और IMF में प्रभाव बढ़ेगा। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और वृद्धि होगी। ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही है। भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। भारत की यह उपलब्धि ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब लाता है। भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन वैश्विक लेवल ये पूछा जा रहा है कि जापान दुनिया की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट से बाहर क्यों होता जा रहा है? जापान में ऐसे कौन से कारक हैं जो जापान को आर्थिक तौर पर कमजोर कर रही हैं और जापान की अर्थव्यवस्था किन चुनौतियों का सामना कर रही है? IMF के मुताबिक 2025 में जापान की GDP ग्रोथ रेट केवल 0.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत की 6.5% की तुलना में बहुत कम है। जनसांख्यिकी संकट। जापान की उम्र दराज आबादी और लो बर्थ रेट ने लेबर फोर्स को सीमित कर दिया है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने जापान की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। आर्थिक स्थिरता की कमी। जापान की अर्थव्यवस्था कई दशकों से स्थिरता के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके कारण वह भारत जैसे तेजी से बढ़ते देशों से पिछड़ गया है। वहीं सरकार की इस उपलब्धि के बाद विपक्ष की कई पार्टियां सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता काफी उत्साहित हैं। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं?
असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी, हमारा ये मानना है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी व्यक्ति जो विवेचना करे वो आर्टिकल 39C जो भारतीय संविधान का है उसको एक बार पढ़ ले। ये बात तो बहुत पहले से हम लोग जानकारी थी कि चूंकि हम तो कहते हैं कि महागठबंधन के लोग या एनडीए के लोग का एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री हम होंगे, लेकिन एनडीए के लोग, इसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका मकसद यही है कि हम हिंदुस्तान को, भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मुद्दा है कि वो एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राज्यों का विकास कैसे हो, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो, वहां पे रोजगार कैसे मिले, वहां पे जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लाठियां मिल रही हैं, उनमें कैसे सुधार हो, कैसे किसानों की आय दुगनी हो, कैसे अर्थव्यवस्था बेहतर हो, इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को काम करने की आवश्यकता है। जहां तक देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का मुद्दा है, उस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ है। देश की सरकार को और प्रयास करने चाहिए जिससे हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा और मजबूत हो। लेकिन जिस तरह से भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर रहा है, उससे सवाल उठता है कि क्या भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थानों के अनुमानों के अनुसार भारत की वर्तमान वृद्धि दर बनी रहती है तो 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की जीडीपी 2027 तक $5 ट्रिलियन और 2028 तक $5.58 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद केवल अमेरिका और चीन ही भारत से आगे रहेंगे। वहीं भारत की इस प्रगति से आम लोगों के जनजीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होंगे, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बेहतर जीवन स्तर। बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी तीसरे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1। भारत रहेगा नंबर 1। प्रधानमंत्री एनडीए रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और उन घटनाक्रमों का भी उल्लेख करेंगे जिसके तहत ये सब कुछ संपन्न होगा। निसंदेह आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और संतोषजनक है कि जो हमारे पूर्ववर्ती राजा थे ब्रिटेन, उसको भी पीछे धकेल करके हम अग्रगण्य श्रेणी में आए। जाहिर है भारत की इस कामयाबी से दुनिया में ताकत का इजाफा हो रहा, ग्लोबल सत्ता का एपी सेंटर भारत की तरफ मुड़ रहा है और भारत एक सशक्त और मजबूत देश के रूप में दुनिया में उभर कर सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।